मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, मुझे आज तक ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में अगर कुछ हानिकारक है तो वो है मेरा साला सुंदर, लेकिन ये 2020 का साल तो सुंदर से भी ज्यादा हानिकारक निकला। छोड़ो छोड़ो भाई, आज नए साल के पहले दिन ना सुंदर को याद करना है ना ये 2020 को। आज अगर किसी को याद करने जैसा है तो वो है बबीता जी। वाह, उनके दर्शन अगर हो जाए तो मजा आ जाए। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो नहीं, वो आप गेट की तरफ देख रहे थे ना, इसीलिए। नहीं, वो मैं सोसाइटी देख रहा था कि कल रात को कितनी सजी धजी थी हमारी पूरी सोसाइटी, और अभी देखो एकदम सफाचट। તે તો છે, પણ એક વાત છે, हाँ, काले चाचा जी ने घनी सोची पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हाँ, मजा आया नहीं? और सोटी गया गैरेज? अरे नहीं, वो तो भी सो रहा है। आज उसने गैराज की छुट्टी रखी है। ले क्यों? बोल रहा था कि अगर साल के पहले दिन पैसा कमाया ना तो पूरे वर्ष पैसा कमाना पड़ेगा। ऐसा मजाक उसने मेरे साथ किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, चलो चलती हूँ, हाँ, बाय। ओके। कहाँ है बबीता जी? जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। जेठा भाई, किसी का इंतजार कर रहे हैं? तेरा। मेरा? कहिए, क्या चाहिए? नहीं, चाहिए कुछ नहीं। आज नए साल का पहला दिन है ना, तो मैंने सोचा अगर तू दिख जाए तो तुझे हैप्पी न्यू ईयर ऐसा बोलूं। थैंक यू जेठा भाई। मेरी तरफ से चाचा जी और टप्पू को भी हैप्पी न्यू ईयर बोल देना। जरूर जरूर जरूर। और जेठा भाई, अहमदाबाद में दया भाभी, सुंदर भाई, पक्का भाई, भाईलू भाई, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल देना। सबको सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूंगा, सबको। हाँ, चलो मैं चलूं? हाँ, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अबे कौन है रे यार? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी का इंतजार कर रहे हो? अरे क्या है भाई तुमको इतनी पंचायत भाई? क्या आदमी अपने घर की बालकनी में आके यहाँ वहाँ देख नहीं सकता है? सॉरी, आपको जहाँ देखना है देखिए। सबको आज ही गुड मॉर्निंग बोलना है। लगता है आज बबीता जी के दर्शन मेरे नसीब में नहीं है। छोड़ो। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या जेठालाल, मेरे को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा? नहीं। क्यों? अरे आप इतने तो हैप्पी है, और कितना हैप्पी होना है आपको? क्या? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। वाह 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 बबीता जी, कहना पड़ेगा नए साल के पहले दिन आप दोनों ने क्या मस्त कपड़े पहने हैं। तो आज क्या इसी कपड़ों में जॉगिंग करके आए? जेठालाल क्या बोलता है तुम? अरे ये कपड़ों में जॉगिंग कैसे कर सकते हैं? यार जेठा जी मजाक कर रहे। जेठा जी, हम लोग मंदिर गए थे और सबके लिए प्रे करके आए कि 2021 ना सबके लिए अच्छा हो, टेंशन फ्री, हेल्दी और सक्सेसफुल। वाह 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 बबीता जी, कितना उच्च विचार है आपके। प्रार्थना में भी आप सिर्फ अपना नहीं सबके बारे में सोचते हैं। अरे कितना बड़ा दिल है आपका बबीता जी। और मेन बात तो कोरोना कितनी है उसमें। वाह वाह, मैं तो कहता हूँ आज भगवान भी आपको मंदिर में देख के खुश हो गए होंगे कि आवी 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 मारी साची भक्त आवी। यस जेठालाल, अरे मेरा बबीता है इतना डिवाइन।
वैसे बबीता जी सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने का मजा आया होगा नहीं? बहुत ही मजा आया जेठा जी, इतना पीसफुल था ना। और हम लोग तो मोबाइल भी साथ में लेके नहीं गए थे। कल रात से न्यू ईयर के इतने मैसेजेस आए ना कि मोबाइल ही हैंग हो गया। अरे आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए, मैं दुकान जाके एक काम करता हूँ, नए मोबाइल में आपका सारा डेटा वो ट्रांसफर करके उसको अप टू डेट करके हाथों हाथ बागा के जरिए भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठा जी, एक्चुअली मेरा नहीं, अय्यर का फोन हैंग हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं अय्यर भाई, आप नया मोबाइल ले लीजिए। एक काम कीजिए, मेरे दुकान पे आइए, अभी क्या एक से एक लेटेस्ट मोबाइल आए हैं, तो उसमें से जो आपको पसंद हो आप ले लीजिए। दरअसल मैं तो कहता हूँ बबीता जी, आप भी अय्यर भाई के साथ मेरी दुकान पे आइए, क्योंकि क्या इतने सारे मोबाइल है ना अलग अलग मॉडल, वो अय्यर भाई पसंद नहीं कर पाएंगे, तो आप मोबाइल पसंद करने में उनकी मदद करना। और मैं तो कहता हूँ नया साल है, आप भी एक नया मोबाइल ले ही लीजिए ना। जेठालाल तुम पक्का बिजनेसमैन है, बिना दुकान गए अपना बालकनी में खड़े खड़े बिजनेस कर रहा है। अरे अय्यर भाई, आप मेरे पास से मोबाइल लेंगे तो उसमें मुझे 1 रुपये का भी फायदा नहीं है। आपको तो पता है ना, गोकुलधाम वासियों को तो मैं भाव टू भाव माल देता हूँ, तो अभी इसमें बिजनेस कहाँ से आया? मेरा तो खाली इतना स्वार्थ है कि नए साल के पहले दिन अगर किसी गोकुलधाम वासी के हाथों मेरी दुकान में बोनी होती है तो मेरा पूरा साल अच्छा जाएगा। और दूसरा क्या है, मेरा अनुभव ये कहता है कि एक बार मोबाइल हैंग होना चालू हो जाए ना तो मोबाइल को बदली कर देना चाहिए, क्योंकि समझ जाना चाहिए कि ये मोबाइल का बढ़ता पानी है। क्या मतलब, ये मोबाइल का टाइम अभी पूरा। सॉरी जेठालाल, मेरे को नया मोबाइल लेने का जरूरत नहीं है। तो क्या है, मेरे मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था और भी न्यू ईयर में बहुत सारा मैसेज आया तो वो मोबाइल हैंग हो गया। अभी मैं घर जाकर अनवांटेड मैसेज सब डिलीट कर दूंगा तो मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बबीता जी को तो नया मोबाइल दिला दीजिए। नहीं नहीं जेठालाल, बबीता ने 1 महीना पहले ही मोबाइल लिया है। अरे ये क्या बात हुई बबीता जी, आप चुपचाप मेरी दुकान पे आए, नया मोबाइल खरीदा और निकल गए, मुझे बताया तक नहीं। अरे बाघा ने भी मुझे नहीं बताया। क्योंकि जेठा जी वो मोबाइल मैंने आपकी दुकान से लिया ही नहीं है। नए साल के पहले ही दिन इतना बड़ा झटका। बबीता जी, आपने मेरी दुकान छोड़ के किसी और दुकान से मोबाइल खरीदा? अभी क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं नहीं जेठा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। वो मोबाइल मैंने खरीदा नहीं है, गिफ्ट में मिला है। वो 1 महीने पहले मेरी दुबई वाली कजिन जब यहाँ पे आई थी तब उसने मुझे दिया। अच्छा, हाँ फिर ठीक। अरे तो फिर अय्यर भाई ने ऐसा क्यों बोला कि 1 महीने पहले ये मोबाइल लिया? अभी गिफ्ट में मिला मोबाइल को लिया थोड़ी बोलते हैं। पॉइंट। वो नहीं जेठालाल, वो मेरे मुंह से निकल गया। अरे क्या अय्यर भाई, नए साल के पहले दिन ही गड़बड़ कर रहे हैं आप। जेठालाल तुम मेरे को क्या बोलता है, तुम पूरा साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। ओके ओके, हम लोग अभी भी मंदिर से पीसफुल माइंड लेके आए हैं ना, तो पूरा दिन उसे मेंटेन करते। ओके जेठा जी, बाय बाय, सी यू। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू अगेन, बाय। આગળો દૈત્રુ લઈ ગયો। अरे फिर से मैसेज, ये न्यू ईयर के मैसेजों ने तो धावा बोल दिया है। अभी क्या मैसेज आया है, 20 के बाद आता है 21 और खुशियाँ करे आपके माथे पर किस, आपकी टेंशन की हो जाए टाई टाई फीस, आपके जीवन में हो पीस ही पीस। बोलो, कुछ भी कैसे भी जोड़कड़ा जोड़ के मैसेज बना देते हैं लोग। रुको, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। सॉरी बाबूजी, सॉरी, आपको लगा तो नहीं? लगा तो नहीं भाई, नए साल के पहले दिन तेरी धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब पूरा साल मुझे तेरा धक्का लगता रहेगा। ध्यान गलत है तेरा। ये मोबाइल में बाबूजी, हैप्पी न्यू ईयर के इतने सारे मैसेज आ रहे, बंद ही नहीं हो रहे। तो इसलिए मुझे धक्का मारेगा? नहीं बापूजी, वो मैसेज पढ़ के मैं उसका जवाब दे रहा था तो मेरा ध्यान मोबाइल में था, उसमें आपको धक्का लग गया बापूजी, सॉरी। तो अभी के अभी जवाब देने की क्या जरूरत है जेठिया? अरे दुकान पहुंच के जब टाइम मिले तब शांति से सबको जवाब दे देना। नहीं बापूजी, दुकान जाके शांति से सब मैसेज के जवाब देने बैठा ना
तो पूरा साल में मैसेज का जवाब ही देता रहूंगा, काम धंधा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है जेठिया? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, सच कह रहा हूँ। अभी तक ये हैप्पी न्यू ईयर के इतने सारे मैसेज आए, अभी वो सब मैसेज के जवाब में दुकान जाके शांति से देने बैठा ना तो संक्रांत आ जाएगी, हैप्पी संक्रांत, तो वो सब मैसेज चालू हो जाएंगे। तो फिर वो सब मैसेज का जवाब देते देते होली आ जाएगी, तो हैप्पी होली के मैसेज चालू हो जाएंगे। वो सब मैसेज का जवाब देते देते गुड़ी पड़वा आ जाएगा, फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, फिर से नया साल आ जाएगा। तो इस तरह मैं शांति से अगर सब मैसेज का जवाब देने बैठा ना बापूजी, तो पूरा साल में मैसेज का जवाब ही देता रहूंगा, काम धंधा कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए बापूजी मैं क्या हाथों हाथ मैसेज पढ़ के जिनको जवाब देना जरूरी लगता है उनको जवाब देता हूँ, बाकी सारे मैसेज डिलीट। हाँ जरा बापूजी पानी पीना? हाँ बैठे ना, मैं देता हूँ ना आपको, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। वैसे बापूजी ये न्यू ईयर पार्टी का आपका आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा बापूजी। और तुझे? हाँ मुझे भी। तो जानता है मुझे तो आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है बापूजी। अच्छा, मेरी डांट भी? हाँ या ना? ना ना हाँ ना? हाँ हाँ। अरे वाह, ठीक है, तुझे मेरी डांट अच्छी लगती है? अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। अब देखना, मैं तुझे रोज डांटूंगा, और किसी दिन मैं अगर भूल जाऊं ना तुझे डांटना, तो आके मुझे याद दिला देना। बापूजी आज डांटना रह गया, मैं तुरंत डांटूंगा। नहीं, आपकी डांट तो अच्छी लगती है जब ये मेरे को गलती होती है तब, लेकिन जब बिना गलती के आप डांटते हैं ना मुझे तो मजा नहीं आता। क्या बबूचा, आज तक मैंने तुझे कभी बिना गलती के डांटा है? अरे सोच क्या रहा है, मैंने आज तक तुझे कभी भी बिना गलती के नहीं डांटा। ये देखिए बापूजी, अभी आप मुझे डांट ही रहे हैं ना, अभी मैंने क्या गलती की? क्या गलती की? हाँ अभी क्या गलती की मैंने? ठंडी रख, बताता हूँ। हाँ, नए साल के पहले दिन तू सुबह सुबह मुझसे टकरा है। वो तो हमारी बात हो गई ना बापूजी, किस वजह से मैं आपसे टकराया, तो होते उधर सब सेटल हो गया था ना। चुप रह, तूने मुझसे पूछा ना कि मैंने क्या गलती की, इसलिए मैंने तुझे बताया कि तू टकरा है। इसी तरह बचपन से तू कोई ना कोई गलती करता है, इसलिए मैं तुझे डांटता हूँ। अरे बिना गलती के आज तक मैंने तुझे कभी नहीं डांटा है, समझा? बापूजी से जीपाजोड़ी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे कि वो मुझे बिना गलती के भी कभी कभी डांटते हैं। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था साल के पहले ही दिन आपने मुझे इतना डांट दिया है, तो अभी पूरा साल रोज आपकी डांट खानी पड़ेगी। अरे नहीं ठीक, अरे ऐसा थोड़ी होता है कि नए साल के पहले दिन जो होगा वो पूरे साल होता ही रहेगा। अरे ये सब तो मजाक या बात का मजा लेने के लिए बोलते हैं। नहीं बापूजी, सच में ऐसा होता है। भी मेरा एक दोस्त दलसुख, उसको नए साल के पहले दिन अच्छी बोनी नहीं हुई तो पूरा साल उसको अच्छी बोनी कभी हुई ही नहीं। और मेरा दूसरा दोस्त जयंती, उसको नए साल के पहले ही दिन वो कह रहा था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ बोलाचाली हो गई, तो फिर पूरा साल दोनों के बीच में बोलाचाली चली। तो भाई जेठिया, वो बोलाचाली तो उनके स्वभाव की वजह से हुई होगी, और वो दलसुख की रोज बोनी अच्छी नहीं हुई तो उसका कोई दूसरा कारण होगा। वैसे तो तुझे बचपन में नए साल के पहले दिन ही एक कुत्ते ने काट लिया था, तो क्या पूरा साल कुत्ते तुझे काटते रहे? तो फिर अभी मेरा धक्का आपको लगा, तभी आपने ऐसा क्यों बोला कि ये नए साल के पहले ही दिन तेरा धक्का मुझे लगा है, अभी पूरा साल मुझे तेरा धक्का लगता रहेगा। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था जेठिया। नहीं बापूजी, मुझे पता है आप मजाक नहीं कर रहे थे। अरे मैं बोल रहा हूँ जेठिया, मैं मजाक कर रहा था। अरे नए साल के पहले दिन हंसी मजाक करेंगे तो पूरा साल हंसी मजाक में बीतेगा। ये देखो, ये तो वही बात हो गई ना बापूजी कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है वो पूरा साल फिर वैसा ही होता है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है जेठिया कि नए साल के पहले दिन हंसी मजाक करके खुश रहना चाहिए, समझा? चल चल, अभी ये उदास चेहरे को खिले हुए गुलाब के फूल की तरह खिला दे। बापूजी, ये गुलाब का फूल
खिले लाई है। मतलब मैं उदास नहीं हूँ, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। ए? अरे वाह वाह जेठिया, सरस सरस। पापा जी यहाँ भी, यहाँ भी। आ ले, और ये भी ले। अरे बापूजी, बापूजी। बस इसी तरह आप मुझ पे प्यार बरसाते रहे ना बापूजी, तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। हाँ, हमेशा खुश रहे हैं, हंसता रहे और हमेशा टेंशन फ्री रहे। वाह बापूजी वाह, क्या आशीर्वाद दिए आपने मुझे। ऐसे ही आशीर्वाद की जरूरत है बापूजी, कि मैं हमेशा टेंशन फ्री रहूं। पापा आ गया टेंशन। खबरदार जो मेरे टप्पू के बारे में कुछ बोला है तो। क्या बोला पापा ने? कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा ने ऐसा बोला ना कि आ गया टेंशन। सुना मैंने। तेरे कान है कि एंटेना? एंटीना। पापा, टप्पू की गैर हाजिरी में टप्पू के बारे में कुछ भी बोलो ना तो संभाल के बोलना, क्योंकि टप्पू को दूर तक सब सुनाई देता है। अच्छा, तो क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और आप मेरे पापा हो, और दादाजी ने सिखाया कि हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हाँ, मारो दिक्कत। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा ऐसे ही हंसता रहे हैं, खूब प्रगति कर और गया खानदान का नाम रोशन कर। थैंक यू दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। जो बापूजी ने आशीर्वाद दिए वो सब, और ऊपर से हमेशा खुश रहे। पापा, मुझे खुश रखना आपके हाथ में है। अच्छा, कैसे? 5,000 रुपए देकर। 5,000 क्यों चाहिए तुझे? पापा, पहले 5,000 रुपए दीजिए, फिर आपको बताता हूँ। नहीं, पहले बता। नहीं, पहले तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं भी पहले 5,000 नहीं दे सकता। दादाजी कहिए ना पापा को। अरे दे देना भाई जेठिया, 5,000 ही तो मांग रहा है। बापूजी, ये क्या बात हुई? आप हमेशा टप्पू का ही साथ देते हैं। हाँ, तो तेरे दादाजी भी तेरा ही साथ देते थे। अरे तो उनका बदला मुझसे क्यों ले रहे बापूजी? तो किससे लूं? अरे यही तो जीवन की परंपरा है जेठिया। तू देखना, तू भी टप्पू के बेटे का ही साथ देगा। अच्छा चलिए पापा, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे 5,000 रुपए क्यों चाहिए। हाँ, शुक्रिया भाई, बता। आप जो मुझे 5,000 रुपए दोगे, उसमें से सबसे पहले टप्पू से एक मस्त रेस्टोरेंट में जाके मस्त सा लंच करेगी। उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। उसके बाद हम मॉल घूमेंगे और रात को डिनर करके घर आ जाएंगे। सुना बापूजी, सुना, इसको पैसों की कुछ कीमत ही नहीं है। 5,000 एक ही दिन में यूं उड़ा देने इसको। अरे 5,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है बेटा, कुछ अंदाजा है तुझे? और कोरोना अभी जड़ मुड़ से गया नहीं है, अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो पूरा दिन बाहर घूमने का प्लान बनाया, कभी पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ाई करने का प्लान बनाया तुमने? भीड़े बराबर क्या रहता है। टप्पू का ध्यान रखो, वरना छोकरा हाथ से जाएगा। हाथ से जाएगा क्या है? छोकरा तो हाथ से जा चुका है। पापा। अरे पापा वापा कुछ नहीं, कोई 5,000 नहीं मिलेंगे। पापा मेरी ना बोला ना बेटा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो, पढ़ाई करो। पापा, मुझे 5,000 रुपए नहीं चाहिए। टप्पू सेना कहीं बाहर नहीं जा रही है, उल्टा टप्पू सेना पूरा दिन क्लब हाउस में बैठ के पढ़ाई करने वाली है। तू मेरे साथ मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या पापा। अरे जेठिया, टप्पू ने जब पैसे मांगे ना तभी मैं समझ गया था कि मेरा टप्पूड़ा मजाक कर रहा है। आज नए साल के पहले दिन मजाक का दौर चल पड़ा। हाँ। अच्छा, कैसे? अरे पहले बापूजी ने मेरे साथ मजाक किया, फिर जेठिया ने मेरे साथ मजाक किया, और अभी तूने जेठिया के साथ मजाक किया। ओह अच्छा, मतलब आज कुल मिला के नए साल की शुरुआत हंसी मजाक से हुई है। फिर से हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आया होगा। ये बोलो, रमणीक भाई ने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दिया। अभी रमणीक भाई को अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर से क्या लेना देना बापूजी? दिवाली में तो साल मुबारक, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं का मैसेज तो किया था। अरे जेठिया, यही तो हमारे भारत देश की विशेषता है। हमारा भारत देश दुनिया के सारे देशों में सबसे विशिष्ट और श्रेष्ठ है। हमारे भारत देश में जितने नए साल आते हैं ना जेठिया, उतने नए साल तो किसी भी देश में नहीं आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम संवत कार्तिक महीने के पहले दिन गुजरात का नया साल आता है, जिसे हम बेस्तु वर्ष कहते हैं। साल मुबारक। हाँ। चैत्र महीने के पहले दिन महाराष्ट्र और गोवा में नया साल आता है, गुड़ी पाड़वा। हाँ। फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नया साल आता है, उसे क्या कहते हैं? उगादी। हाँ।
केरल में ओणम कहते हैं और पंजाब में बैसाखी कहते हैं। बैसाखी बैसाखी। और पूर्व बंगाल और त्रिपुरा में नए साल को पहला वैशाख कहते हैं। अच्छा। तमिलनाडु में पुटनाडु और पूर्व भारत और आसाम में बोहग बिहू, बिहार में जुड़े शीतल और ओडिशा में नए साल को पना संक्रांति कहते हैं। सिंधी भाइयों और बहनों के नए साल को चेती चांद कहते हैं चेती चांद। और मुसलमान भाइयों और बहनों के नए साल को मोहर्रम कहते हैं। और कश्मीर में नए साल को नवरे कहते हैं। अरे हमारा भारत देश तो धर्म